दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी। जायसवाल ने हमारे बच्चा को मार दिया, बेटा को देखने पहले के नहीं दिया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। गेट पे जाते थे, बार-बार भगा देता था, बेइज्जत किया था, क्रिमिनल की बहन हो, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। एसपी साहब एमआर नायक थे उस समय, जब उनके पास गए 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस एफआईआर दर्ज कर लीजिए, नहीं हो रहा एप्लीकेशन लेके बार-बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोगों को मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन मेरे अंदर जो खून खोल रहा था वो हम आपको बता नहीं सकते। हम तो लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी समय दिलीप जायसवाल को मार दिया होता। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से डीजीपी ने फोन करके एसपी को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम इनके जो शब्द हैं कि तुम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हो। जो तुम्हारा एक भाई का जो है हुआ है वही दोनों और भाई का हो जाएगा। मुझे बहुत सारे सुशांत गोप है, दीपक श्रीवास्तव है, राकेश साझा है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी में उन्होंने कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस बार प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन था, तो क्या कुछ बता रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर। सबसे पहले आप उनको के लिए न्याय मांगते घूम रहे हैं। इन 2 बातों पर आज चर्चा होगी, हम लोग अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग एक बार अपना अपना कैमरा इस बूढ़ी माँ अमला देवी की ओर घुमाइए और इनके चेहरे के पीड़ा को देखिए। इनका बच्चा, इनके 6 बच्चे हैं और ये लोग बहुत गरीब घर के लोग हैं। इनके पति वहां साधारण छोटा मोटा व्यापार रोजी रोजगार करके अपना जीवन चलाते, परिवार चलाते थे। 2007 में इनके घर के बगल में सरस्वती शिशु मंदिर के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ रोड और रोड के इर्द गिर्द जमीन के खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। इनका एक लड़का राजेश शाह, उस समय उसने वहां लोकल लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किया। दिलीप जायसवाल जी वहां 10 एकड़ जमीन कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया। पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठाकर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है और इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो ऑलमोस्ट मरनासन्न हो गए और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए। उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमजीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा
50 उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल है, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी। उस बच्चे को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में अभी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से, राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात। 1 साल तक करीब करीब इनका FIR रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का SP, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, MK नायक, उसने MR नायक जो वहां के SP थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का IO SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का IO था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बाकायदा काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से DGP ने फोन करके SP को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम, इनके जो शब्द हैं कि तुम FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हो। SP ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि SP अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको, उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि SP ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी वादी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि CID को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है, और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई, कि अस्पताल में पॉइजन देने से हुई, कि कार्डियक अरेस्ट से हुआ। किसी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं है। और ये लोग, जब से दिलीप जायसवाल को ये पता चला है कि ये महिलाएं जन सुराज के संपर्क में आई हैं, ये पब्लिक में बात उठ सकती है, तो कल की बात बता रहा हूं आपको, ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा, नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे, किस नंबर से वहां के लोकल नेता, 4 अभियुक्त, चारों भाजपा के लीडर है वहां। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नामजद अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई,
अपने राज्य के अध्यक्ष से दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है। कॉलेज कब्जा करने की बात भी तो कहता है कि वो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज हमको कोर्ट से डिग्री है, इसमें कौन सा कोर्ट से डिग्री है। तो मैं अभी चाहूंगा कि 2 मिनट पहले आप अमला देवी, पहले उस महिला का जिगर जो है वो देखिए कि कितना मजबूत जिगर है कि उसने कहा कि हम अपने बच्चे के खून से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना आप डरा लो, जितना लालच दे दो, मैं मानूंगी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अमला देवी जी अपना बताएं अपने शब्दों में इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इस व्यवस्था ने हमारे बच्चा को मार दिया ले जाको और उनको देखने तो हाथ नहीं दिया। देखने पहले के नहीं दिया। आप माइक पकड़िए ना, आप माइक पकड़िए, आप बोलिए माता जी बोलिए। उसके बाद भी हमको बहुत अधिक किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग का शरण में इसका इंसाफ दीजिए। आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। जिसको जो पूछना है पूछ सकता है, तो उसके बहन को दीजिए। मेरा नाम दीपा कुमारी है। आगे अरे वो डरी हुई है भाई, आप लोग कह रहे साड़ी हटा दीजिए, हमने कहा अपना चेहरा, उनको इतना डर है, कल तक कह रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। अब देखिए हालत क्या है बिहार का। बोलिए आप, अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम दीपा कुमारी है। मैं वो हमारा बहन हूँ जो अपने भाई का मरण तक नहीं देखने दिया गया, इसको टॉर्चर किया गया। उसको बार-बार गेट पे जाते थे, बार-बार भगा दिया था, बेचत किया था, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई नेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और मैं के लिए डर के होकर सबके पास जा रही थी। सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं। अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। नीतीश कुमार जी क्या बताए थे आपको? बोले थे कार्रवाई होगी। नीतीश जी से कब मिले थे बताइए? नीतीश जी कब मिले थे? कितना दिन पहले मिले थे आप मुख्यमंत्री से? पहले मिले 15 साल पहले 15 साल पहले। एसपी साहब का घटना है 2007 का। 2007 की घटना है। 2010-2007 एसपी साहब से मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने क्या कहा था? जी, एसपी साहब एमआर नायक थे उस समय। जब उनके पास गए 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस FIR दर्ज कर लीजिए, नहीं हो रहा एप्लीकेशन लेके बार-बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोग मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन मेरे अंदर जो खून खोल रहा था वो हम आपको बता नहीं सकते। हम तो लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी समय दिलीप जायसवाल को मार दिए होते, लेकिन हम मजबूर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। वो हमको बोले कि शादी ब्याह कर लो, तो ये सब केस लड़ने से कोई काम थोड़ा ना होता है। हम बोले आप मेरी शादी करवाएंगे, तो मुझे डांटने लगे और इसको बाहर करो। एसपी साहब बोले जी, मैनेज करने के लिए भी बोला जा रहा था आपको? जी बहुत बार बोला गया। सीआईडी में केस गया था तो उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीआईडी जब गए थे तो सीआईडी को उनके ही बुला करके वो अपने कमरा बुला दिलवाए थे, और सीआईडी को वहीं पे सारे मेरे मोहल्ले के लड़कों को बुला करके वहीं पे गवाही दिलवाए थे। क्या की रिपोर्ट में कुछ कहा गया था या दिया ही नहीं गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं दिया गया कुछ। मुझे बहुत लड़के बोली जो तुम्हारा एक भाई का जो हुआ है वही दोनों और भाई का हो जाएगा। कौन बोला ये बात आपको? उनके बहुत सारे, सुशांत गोप है, दीपक श्रीवास्तव है, राकेश साझा है। प्रशांत किशोर के साथ आप आई हैं तो आपको क्या क्या धमकी मिल रहा है कि मत जाओ पटना में, प्रशांत किशोर के पास मत जाओ? क्या क्या फोन करके धमकी? ऐसा बोला गया कि मीडिया के सामने आप न जाए। मीडिया के सामने नहीं जाए जी, अभी प्रशांत किशोर के पास आई है, उम्मीद है आपको न्याय का? जी पूरा उम्मीद है। आप बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो हमारे सुरक्षा में तो एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। जल सुराज के किसी नेता के साथ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। हम लोगों ने आज तक इतने क्राइम बढ़ने के बाद भी आज तक प्रशांत किशोर ने या हम लोगों ने लिखकर कभी सुरक्षा की ना मांग की है ना आगे सुरक्षा मांगेंगे। जब बिहार की जनता नहीं सुरक्षित है
तो हमको पुलिस लेकर चलने से क्या फायदा है? आप लोग रोज कवर कर रहे हैं जन सुराज को। आप बताइए हमारे साथ अगर एक भी पुलिस हो तो। बिहार की पुलिस बिहार की जनता के सुरक्षा के लिए होना चाहिए, नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं। मुद्दे वाली बात कर ले, मुद्दे की बात की हाई कोर्ट ने जब सीआईडी का ये दिया था इंक्वायरी करने के लिए, तो इंक्वायरी कहां तक पहुंची है? आप बताएंगे ये गिरी जी। अब इन दोनों महिलाओं से भी मैंने ये पूछा, अभी तक इनको जानकारी नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। और दूसरा, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सीआईडी को इसको तुरंत करना है, अभी तक सीआईडी का क्या रिपोर्ट है किसी को मालूम नहीं है। मैं चाहूंगा कि गिरी जी एक लाइन वो जो कोर्ट का जजमेंट है आपको बता दें। इससे ऊंचा अदालत ने तोड़ा नहीं है, तो ये सीआईडी और गवर्नमेंट पर बाध्य है, उन लोगों को रिपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोगों के संज्ञान में आया है और इन दोनों महिलाओं को हम एश्योर करते हैं कि इन लोगों की तरफ से दूसरा मुकदमा करके हाईकोर्ट के संज्ञान में हम लोग लाएंगे कि आपका आदेश आज तक पालन नहीं हुआ है। जहाँ तक इनके बेटे का सवाल है, इसके बारे में प्रसाद जी बहुत डिटेल बता चुके हैं, लेकिन एक नया अभी हमको रात में किसी ने व्हाट्सएप किया है, तो फिर उसका कॉपी हमने देखा है। 2 मई को एक लड़का का नाम है समरजीत सिंह, 19 साल का लड़का है। उसका मर्डर इन्हीं के मेडिकल, इनका विद्यार्थी था, इन्हीं के मेडिकल कॉलेज में उसका लगता है कि मर्डर कर दिया गया है। और मैनेजमेंट के लोग, जिसमें जायसवाल जी भी शामिल हैं, इन लोगों ने मिलजुल करके इसको यूडी केस लिखा दिया है। पंजाब का रहने वाला लड़का है। हम लोग इस पर जरा अभी अगला प्रेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको आपको डिटेल, इसका पीएम रिपोर्ट वगैरह देख के आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन गिरी सर सीआईडी स्टेट के अंदर में आती है, क्या नहीं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी मांग कर सकते हैं कि सीआईडी चूंकि नहीं किया कर रहा है, इसलिए इसको सीबीआई को दिया जाए और इसका जांच कराया जाए। मैं आपको श्योर करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर में इन लोगों की तरफ से रिप्लाई हो जाएगा और जल्द सुराज इसको छोड़ेगा नहीं। इस इशू को जब हम उठा दिए हैं, तो हम लोग को पूछे तो यार। 1 मिनट, ऐसा है बहुत गर्मी है, लेकिन मेरे भाई इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख लड़के किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहे हैं कि बिहार में रहने वाले उनके परिवार के लोग 2 जून का खाना खा सकें। तो थोड़ा सा पसीना अगर आप और हम नहीं बहाएंगे तो बिहार में व्यवस्था नहीं सुधरेगी रे भाई। तो मैं माफी चाहता हूं कि इसमें गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन थोड़ा गर्मी से कुछ नहीं होगा। तो सुना आपने कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कौन से बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, और हमने आपको ये भी सुनाया है कि आखिर प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब हम इसका पार्ट 3 भी लाएंगे, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।